अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब्दुल रहमान। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में कि डीओएल जो है वो स्टार्टर क्या होता है। इसको हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज क्यों करते हैं, इसकी ड्राइंग को जो है वो कैसे स्टडी किया जाता है, इसकी पावर ड्राइंग और कंट्रोल ड्राइंग जो है वो कैसे रीड करते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में सब कुछ स्टडी करेंगे। सो गाइस जो डीओएल स्टार्टर होता है वो बेसिकली डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन स्टार्टर होता है, जो कि इसके नेम की एब्रिविएशन है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारी जो है वो थ्री फेस सप्लाई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 380 वोल्ट है और आगे लेट्स सपोज हमारी जो है वो मोटर लगी हुई है। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो मोटर को थ्री फेज मतलब 380 वोल्ट जो है वो मोटर को पहुंच जाएंगे और मोटर जो है वो डायरेक्ट 380 वोल्ट पर जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी। तो इसको जो है हम कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। के डायरेक्ट मतलब जितने वोल्टेज की मोटर होती है इसको हम जो है वो थ्री फेज में ही यूज करते हैं और 380 वोल्ट में यूज करते हैं। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं उसी वक्त जो है वो मोटर को उसके डिजायर्ड वोल्टेज जो है वो मिल जाते हैं। तो इस मेथड को हम बेसिकली जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या डीओएल स्टार्टर का नाम देते हैं। राइट, बहुत से स्टार्टर्स होते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग के अंदर जो है वो इनरश करंट को कंट्रोल करते हैं, मोटर के इनरश करंट को जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डीओएल स्टार्टर है गाइस, इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता, इसके अंदर हम कोई करंट कम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो 380 वोल्ट या 400 वोल्ट जो है वो मोटर को डायरेक्ट उसके डिजायर्ड वोल्टेज दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर जो है वो डिजायर्ड करंट जो है वो फौरन से जो है वो पीक पर जाते हैं और इनरश करंट जो है उसका तकरीबन 6 to 8 टाइम्स जो है उसके रेटेड एम्पियर के कंपैरिजन में जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो स्टार्टिंग करंट जो है वो मिनिमाइज नहीं हो पाता, जितना होता है वो उतना मोटर लेती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके शुरू में जो है वो इसके अंदर से हाई करंट जो है वो मोटर के अंदर फ्लो होता है, जिसकी वजह से स्विच गियर के अंदर से भी हाई करंट फ्लो होता है। तो भाई इसको हम मैंने आपको बताया कि जो ये करंट को जो है वो मिनिमाइज नहीं कर पाते, तो इसको फिर हम यूज क्यों करते हैं गाइस? सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो है वो इनएक्सपेंसिव है, मतलब चीप है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है हम स्मॉल मोटर्स के अंदर यूज करें, मतलब 22 किलोवाट की मोटर्स तक जो है हम इसको यूज करें, या फिर जो है वो लो स्पीड की मोटर के अंदर हम इसको यूज करें, ताकि जो है वो जो स्टार्टिंग का जो इनरश करंट होता है जो उसकी रेटेड करंट की कंपैरिजन में 6 to 8 टाइम्स जो है वो करंट इंक्रीज होता है, उससे जो है वो बचा जा सके। ताकि हम इस वजह से जो है हम डीओएल को कोशिश करते हैं कि हम कम यूज करें, या बड़ी मोटर्स के अंदर तो हम इसको यूज ही ना करें। ये मैंने आपको बताया है कि जो इसका स्टार्टिंग करंट है वो 6 to 8 टाइम्स जो है वो बढ़ता है एज कम्पेयर टू रेटेड करंट। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि इसका जो है वो करंट मोटर इतनी ज्यादा लेती है तो मोटर खराब क्यों नहीं होती, या फिर मोटर जो है वो ट्रिप क्यों नहीं होती। तो भाई हमने जो है इसका स्टार्टिंग टाइम रखा होता है, जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, अगर शुरू में ये 6 to 8 टाइम्स करंट लेती भी है तो हमने जो है वो तकरीबन 8 सेकंड तक जो है वो हमने टाइम रखा होता है कि 8 सेकंड तक अगर मोटर जो है वो ज्यादा करंट ले तो इट्स ओके, मोटर की जो वाइंडिंग है वो इतने करंट को बर्दाश्त कर सकती है और मोटर जो है वो चलती है। लेकिन अगर 8 सेकंड से ज्यादा या फिर जो है वो नॉर्मल अगर रनिंग में है मोटर और वो करंट ज्यादा लेती है, तो हमने जो है वो ओवर करंट रिले जो है वो यूज की होती है, जिसकी वजह से जो है वो जैसे ही करंट ज्यादा हो तो वो उसको जो है मोटर को ट्रिप करवा देती है। तो ओवर करंट की जो है वो इसके अंदर सेफ्टी होती है, मोटर को ज्यादा करंट लेने नहीं देती जब वो रनिंग में होती है। तो लेकिन इसके अलावा जो है वो इसकी कोई सेफ्टी नहीं होती, मोटर जो है वो डायरेक्ट अपने डिजायर्ड वोल्टेज पे जो है वो रनिंग करती है और डायरेक्ट जो है वो अपना डिजायर्ड करंट जो है वो लेती है। तो गाइज ये आगे इसकी जो है वो ड्राइंग आ गई है, ये आपको ये इसकी जो है वो पावर ड्राइंग है ये वाली, और जो ये जो इसका पार्ट है ये जो है इसकी कंट्रोल ड्राइंग है। तो पहले हम जो है वो पावर ड्राइंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये जो है सर्किट ब्रेकर है सिंपल, जो आप हम भी जो है वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं कि अगर जो है वो करंट एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाए या फिर दो फेज किसी वजह से जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाए, तो उससे जो हाई करंट होगा वो उसकी वजह से जो है वो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो ये सेफ्टी के लिए एक ब्रेकर लगाया जाता है, या फिर आइसोलेशन के लिए भी लगाया जाता है कि अगर हमने वर्क करना है इस मोटर पर तो ये ब्रेकर बंद करके हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये लगा होता है कॉन्टैक्टर। हम कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि मोटर को जो है हम अपने ऑटोमेटिकली या ऑटो तरीके से चला सके, मतलब या तो पुश बटन से चला सकें या फिर जो है वो पीएलसी वगैरह से चला सकें। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज करते हैं, जैसे ही इसकी कॉइल को जो है वो वोल्टेज आते हैं तो उसके वक्त जो है वो कॉन्टैक्टर कनेक्ट हो जाता है और थ्री फेज जो है वो मोटर की तरफ चले जाते हैं।
उसके बाद ये लगी हुई है ओवर करंट रिले, मतलब थर्मल रिले यहाँ पर जो है वो लगाते हैं, या फिर हम ईओसीआर लगाते हैं। जो मोटर के जो तीनों फेज जा रहे होते हैं उसकी जो वायर है वो हम रिले के बिटवीन से, रिले के दरमियान से गुजारते हैं, ताकि अगर इनमें से किसी में से भी करंट जो है वो हाई हो तो जो रिले है वो उसको फौरन मोटर को ट्रिप करवा दे। तो ये जो पावर से जो सर्किट होता है उसके अंदर ये तीन चीजें जो है वो लगी होती है, एक ब्रेकर होता है, उसके बाद एक कंडक्टर होता है और एक ओवरलोड रिले होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंट्रोल ड्राइंग पर। तो ये गाइस एक इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा हुआ है जो कि फील्ड में लगा होता है, जो नॉर्मली क्लोज होता है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसका जो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इस यहाँ तक जो है वो सप्लाई नहीं आ पाएगी, तो ये ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले ये क्लोज में ये लगा होता है, उसके बाद जो है ओवर करंट रिले का जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा होता है। अगर ये करंट ज्यादा होता है या कोई भी अबनॉर्मलिटी की वजह से ओवर करंट रिले ट्रिप होती है, तो अपना ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन कर देगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी नॉर्मली क्लोज आ गया, ये भी आ गया। अगर ये दोनों ठीक है तो यहाँ तक हमारा एक फेज आ जाता है। उसके बाद आता है स्टॉप बटन। तो ये स्टॉप बटन क्या होता है, ये भी फील्ड में लगा होता है। अगर हमने मोटर को स्टॉप करना है तो हम इसको स्टॉप बटन जो है वो दबाते हैं। तो ये नॉर्मली में ये बटन जो है बिल्कुल क्लोज होता है। अगर इसको हमने स्टॉप करना है तो हम इसको ओपन कर देंगे और हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो है वो नॉर्मली आप देख सकते हैं ओपन होता है। जैसे ही हमने मोटर को चलाना हो तो ये स्टार्ट बटन जो है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो फेज पहुंच जाता है, मतलब कॉन्टैक्टर तक फेज पहुंच जाता है और कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट हो जाता है और यहाँ तक ये थ्री फेज जो है मोटर तक पहुंच जाते हैं इसके क्लोज होने से। लेकिन गाइज अगर आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ही हम इसको, ये पुश बटन टाइप होता है, ये जो स्टार्ट का बटन है हम इसको प्रेस करते हैं ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये दोबारा जो है अपनी ओपन पोजीशन आ जाता है। तो जब हम इसको छोड़ते हैं लेकिन तब भी मोटर बंद नहीं होती, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि ये हमने इसी कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन जो है वो कॉन्टैक्ट यूज किया होता है, कि जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है ये ऑपरेट हो जाएगी और कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपरेट होने से ये भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज होगा तो उसके बाद अगर ये चीज जो है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये क्लोज है और ये ओपन हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फेज वोल्टेज है वो यहाँ से आते हैं, इधर आते हैं, इधर से इसके पास आते हैं और कॉन्टैक्टर को मिलते रहते हैं। बात जो है वो ये है कि हमने जो फेज है वो हमने वो यहाँ से लेकर कॉन्टैक्टर तक किसी तरीके से पहुंचाना है ताकि कॉन्टैक्टर ऑपरेटिव रहे। अगर किसी भी वजह से कॉन्टैक्टर तक वो वोल्टेज जो है वो नहीं पहुंचते तो कॉन्टैक्टर जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा और मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगर ये इमरजेंसी स्विच कोई प्रेस करता है फील्ड के अंदर तब भी मोटर बंद हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगा। अगर कोई ओवर करंट रिले ट्रिप करती है तब भी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ तक फेज नहीं पहुंच पाएगा और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। अगर हमने मोटर को स्टॉप करना है तो हम इसको ओपन कर देंगे तब भी मोटर बंद हो जाएगी। और अगर जो है हमारा कॉन्टैक्टर का ये अगर कॉन्टैक्ट किसी वजह से खराब हो गया है और अगर ये ओपन हो गया तब भी हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि हमने इसका जो कंट्रोल ड्राइंग होती है वो सिंपल, हमने जो है वो इस कॉन्टैक्टर को वोल्टेज देने होते हैं। यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रही है, यहाँ से इसको 220 वोल्ट का एक फेज मिल रहा है, 380 वोल्ट का इसको जो है वो फेज मिल रहा है, जो कि न्यूट्रल से 220 बन जाते हैं। तो यहाँ से इसको जो फेज मिल रहा है ये मिलते रहना चाहिए। अगर ये किसी भी वजह से फेज ब्रेक होता है तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। ये जो है हमें इंडिकेशन के लिए एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। तो जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल और करंट रिले जो है वो ऑपरेट होगी तो इसका जो एनओ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा, तो इसकी इंडिकेशन आ जाएगी। ये इंडिकेशन मतलब रेड इंडिकेशन आ जाएगी कि मोटर जो है वो ट्रिप हुई है। तो गाइस ये है इसकी डीओएल की पावर और कंट्रोल ड्राइंग, और सिंपल सी ड्राइंग है बिल्कुल। हम इसको हार्ड में भी जो है वो, अगर हमारे पे ये सारा सामान हो तो हम इसको देख कर जो है वो बना सकते हैं। तो अगर हमने ट्रबल शूटिंग करनी हो तब भी हम इस ड्राइंग को देख कर सकते हैं कि कोई फॉल्ट आया तो कैसे आया। तो गाइस ये था डीओएल का जो है वो प्रॉपर डिटेल टॉपिक, जो कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। और फिर इंडस्ट्रीज के अंदर हम डीओएल सर्किट जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये एक जो है वो बेसिक सर्किट है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो इंडस्ट्रियल वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूँ। थैंक यू।